हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जय गुरु की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन हम लोग देख चुके हैं, पावर कितनी होती है, स्टार कनेक्शन क्या होता है, लाइन वोल्टेज कितनी होती है, फेज वोल्टेज कितनी होती है, लाइन करंट कितना होता है, फेज करंट कितना होता है, ये सब बातें हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं डेल्टा कनेक्शन, थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन इसमें हमारे पास क्या है, कुछ जो है सप्लाई इस तरह की रहेगी, एक बंद त्रिभुज के रूप में। ये हमारी सप्लाई रहेगी डेल्टा कनेक्शन में। इसको हमने आर वाई वी थ्री फेज के नाम दे दिए। मान लिया हमने कि इसमें करंट जो है वो आई आर है, आई वाई है और आई बी है। इसमें करंट आई आर है, इसमें करंट आई बी है और इसमें करंट आई वाई है। ये हमने मान लिया अपनी तरफ से assumption, ठीक है। उसके बाद ये आर है, ये बी है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, लाइन वोल्टेज वी आर बी। अगर हम बात करें इनके क्रॉस कितना होगा, वी बी वाई। अगर हम बात करें इसके क्रॉस कितना होगा, वी आर वाई। तो इसमें कंडीशन बनती है डेल्टा कनेक्शन में कि जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है, जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है वो हमारा फेज वोल्टेज के कैसा होता है, बराबर होता है। यानी कि वी एल बराबर वी पी एच, यानी कि वी आर बी हमारा बराबर होगा वी बी के, वी आर बी हमारा बराबर होगा वी आर के, वी आर वाई बराबर होगा वी वाई के। यानी कि जो लाइन वोल्टेज है, जितने भी हमारे लाइन वोल्टेज है, तीनों लाइन वोल्टेज हमारे फेज वोल्टेज आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। डेल्टा की पहली कंडीशन ये है। अब देखिए करंट के केस में क्या होता है, अगर यहाँ पे करंट ये आई आर है, ये आई बी है, तो इसमें आई आर माइनस आई बी करंट, आई आर माइनस आई बी करंट। इसमें कौन सी करंट, ये आई वाई है, ये आई बी है, आई वाई माइनस आई बी माइनस आई वाई करंट। अगर हम बात करेंगे इस वाली करंट की, तो इसमें कौन सी होगी, आई वाई माइनस आई आर करंट। अब देखिए यानी कि अब हमें आई वाई माइनस आई आर, ये कहें कि हमें लाइन करंट की वैल्यू, इस वाली करंट की वैल्यू निकालनी है, लाइन करंट की वैल्यू निकालनी है, लाइन करंट की वैल्यू हमको निकालनी है। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे लाइन करंट की वैल्यू के लिए, फिर से हमें फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा, जैसे हमने कहा ना था स्टार वाले में बनाया था। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास आई आर करंट है, ये आई वाई है और ये आई बी है, ये आई आर है, ये आई वाई है और ये आई बी करंट से फ्लो हो रही है। अब देखिए हमें क्या करना है, किसी एक वाले को हम ट्रांसफर कर ले अपोजिट डायरेक्शन में, जो एक की वैल्यू आएगी हम उसके आधार पर करेंगे, सम की वैल्यू सेम यही होगी बैलेंस कंडीशन। देखिए हम आई बी को वहां ट्रांसफर कर लेते हैं, इसको ट्रांसफर करेंगे तो आई बी वाला केस हमारा यहाँ माइनस का आई बी आएगा। जब हमारे माइनस का आई बी आएगा, टोटल 120 था, 120 था, तो इतना कितना बचा हमारा 60 बचा। ये हमारा कितना था 60 बचा। अब हमें इन दोनों के क्रॉस निकालना है या तो इनके क्रॉस निकालना है, जहां हमारा उसके क्रॉस निकालना लाइन वोल्टेज। देखिए हम लोग निकालते हैं बी, हम लोग निकालते हैं आर और बी के बीच में, आर और बी के बीच में आई आर माइनस आई बी के लिए। देखिए अगर हम बात करें इसको यहाँ पर से पैरेलल ट्रांसफर कर दें और इसको इसे ट्रांसफर कर दें पैरेलल, जहां ये आपस में कट करेंगी वहां से अगर मिलाते हुए लाइन खींच दें, हम वहां से अगर मिलाते हुए लाइन खींच दें, ये हमारी आई आर बी बन जाएगी। क्या, आई आर बी मतलब आई आर माइनस आई, मतलब ये लाइन हमारी बन जाएगी। ये हमको लाइन वोल्टेज मिल गई है। अब हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालेंगे, आई आर बी बराबर अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर प्लस 2 आई आर इंटू आई बी, सेम प्रोसेस हमने कल वाला किया था, इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का, 60 डिग्री का इंटू कॉस 60। देखिए अगर हम बात करें बैलेंस की स्थिति में, हमारी आई आर बराबर आई बी बराबर आई वाई, यानी कि तीनों में फेस करंट का मान कितना रहेगा, बराबर रहेगा। यहाँ पे रखते हैं आई आर बी को हम लोग लाइन करंट बोल सकते हैं, आई आर बी को हम लोग लाइन करंट बोल सकते हैं। देखिए इसको हम लोग आई पी एच आई पी एच आई पी एच, यानी कि आई पी स्क्वायर प्लस आई पी स्क्वायर प्लस 2 आई पी इंटू कॉस 60 के मान 1/2, कितना 1/2, इससे ये हमारा होगा कैंसिल। आई एल बराबर √3 आई पी, इसको आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, लाइन करंट फेज करंट का √3 गुना
होती है। तो ये हमारा डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट के बीच में रिलेशन निकल के आया है। चाहे तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि लाइन करंट फेज करंट √3 होता है, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, किसी बारे में पूछेगा। अब देखिए क्या करेंगे। अब हमसे यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है कि दो फेजों के बीच में कितना 120 का डिफरेंस है, फेज लाइनों के बीच में एक फेज और एक लाइन में कितने का अंतर है, 60 डिग्री का अंतर है। तो ये अंतर कभी कभी आपसे पूछ सकता है कितने का अंतर है या फेज डिफरेंस कितना हो रहा है। तो यहाँ से हम देख के बता सकते हैं फेजर डायग्राम की सहायता से। ये जो है हमारा डेल्टा कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे, कहने के लिए वो एक न्यूमेरिकल होगा, उसके 4-5 पार्ट होंगे। पूरा न्यूमेरिकल ध्यान से देखिए, आपको न्यूमेरिकल करने में मजा आएगा। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल छोटा सा। न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल हमारे पास ये दिया गया है कि मान लीजिए हमारे पास एक डेल्टा कनेक्शन है। क्या डेल्टा कनेक्शन है, कैसा है देखिए, लेते हैं। ये हमारे पास डेल्टा कनेक्शन है, इसमें इंपीडेंस दिया गया है। प्रत्येक ब्रांच का इंपीडेंस कितना दिया गया है, हमको दिया गया है 16 + 12J, यानी कि 16 + 12J ये भी है, 16 + 12J हमारा ये भी है, और 16 + 12J हमारा ये भी है। अब देखिए कह रहा है जो लाइन वोल्टेज हमारा है, जो हमारा लाइन वोल्टेज है ये हमको 230 वोल्ट दिया गया है, 230 वोल्ट दिया गया है। डायरेक्ट लिखते हैं कि VL = 230 वोल्ट। हमसे कह रहा है इसमें IL कितना होगा, लाइन करंट कितना होगा, और पावर कितनी होगी, टोटल पावर कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। और पावर फैक्टर भी पूछा गया, चलिए ठीक है, पावर फैक्टर भी पूछा गया। अब इतनी चीजें हमसे पूछी गई हैं। अब देखिए शुरुआत कहां से करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है। अगर हम बात करें बैलेंस की कंडीशन में, अगर ये है, अगर ये बैलेंस की कंडीशन में है, तो इसका कहने का मतलब ये है जितनी लाइन करंट इसमें उतनी इसमें लाइन करंट मान समान रहेगा, फेज वोल्टेज का मान समान रहेगा, और फेज वोल्टेज जो है हमारा लाइन वोल्टेज के बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा VPH है, जो हमारा VPH बराबर VL होगा डेल्टा की कंडीशन में। तो VL हमको दिया गया है कितना, 230, यानी कि यहाँ से हमने VPH का मान निकाल लिया। जब हमारे पास VPH की वैल्यू आ गई, VPH की वैल्यू आ गई, हम यहाँ से IPH की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि IPH अगर हम बात करें इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। किसी भी फेज में करंट निकाल सकते हैं, देखिए निकालेंगे। IPH बराबर V/Z, यानी कि V कितना है 230/Z का मान कैसे निकालेंगे, Z हमको दिया गया 12, 16 + 12J। अगर हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा, √16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी कि √256 + 144, यानी कि √400, यानी कि 20, कितना 20 ओम। यानी कि इसकी जगह हम लोग परिमाण की जगह हम लोग 20 ओम रख सकते हैं आराम से। देखिए रख देंगे यहाँ पे 20, कितना आएगा 11.5 एम्पियर। हमारे पास जो ये वैल्यू है ये 11.5 आई है। अगर ये 11.5 है तो ये भी 11.5 होगी और ये भी 11.5 होगी। अब हमें क्या निकालना है, लाइन करंट निकालनी है, फेज करंट नहीं चाहिए। तो लाइन करंट कितनी होती है, IL बराबर √3 × IPH। √3 × IPH हमने कितना निकाला है 11.5, इसको यहाँ रखेंगे 19.9 एम्पियर हमको मिलेगा, 19.918 एम्पियर हमको ये मिलेगा देखने को। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल गया लाइन करंट। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व, कितना आया आंसर 19.9 एम्पियर, ये हमारे पास आ गया है। अब हम देखते हैं पावर फैक्टर कितना होगा। पावर फैक्टर देखते हैं थोड़ा सा। पावर फैक्टर R/Z, अगर हम बैलेंस की कंडीशन है, किसी एक फेज में पावर फैक्टर निकाल ले, वही हमारा सबके लिए होगा। यहाँ हम बात देखेंगे Z कितना पास 20 है, R कितना है, जो ये टर्म है जो R कहलाता है, जो रियल पार्ट है वो R कहलाएगा, यानी कि R/Z, यानी कि R कितना हमारे पास 16, Z कितना हमारे पास 20, यानी कि 0.8 यहाँ पावर फैक्टर की वैल्यू आ गई। पावर फैक्टर यानी कि cos फाइव हम लोग बोलते हैं। पावर फैक्टर निकाला है हमारे पास। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, हमें निकालनी पावर, टोटल पावर। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये पहला क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन पावर 3 VPH IPH cos फाइव, चाहे तो आप इससे निकालें, चाहे √3 VL IL cos फाइव निकालें, आंसर दोनों से सेम आएगा। 3 VPH हमारे पास कितना है 230,
आईपी हमने कितना निकाला था 11.5, कॉस फाई का मान कितना हमने निकाला 0.8। जब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, देखिए 6348 किलोवाट मिलेगा, 63848 किलोवाट, या इसको हम लोग 6.3 किलोवाट भी लिख सकते हैं। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह से हमने डेल्टा कनेक्शन को पूरी तरह कवर कर लिया है। अब हमारे पास थ्री फेज सिस्टम में केवल देखिए, पहले हमें जाना थ्री फेज सिस्टम होता क्या है, उसके बाद स्टार कनेक्शन जाना, डेल्टा कनेक्शन जाना, फेज का होता है, लाइन क्या होता है, ये सब बातें हमने जानी है। अब जो हमारे पास केवल एक चीज बचती थ्री फेज सिस्टम में, ब्लेंडेल्स थ्योरम, या हम ये कहें 2 वाट मीटर मेथड या 3 वाट मीटर मेथड। तो पावर को नापने के लिए हम कौन से वाट मीटर लगाते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो हमको बाकी है, उसको हम लोग और देखेंगे। उसका हमारा थ्री फेज सिस्टम जो है पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।